शीर्षक है There is power in the blood. लहू में सामर्थ है. हालेलुया. लहू में सामर्थ है. परमेश्वर का जो सिंहासन है वो सबसे ऊंचा है. उससे ऊंचा और कोई चीज नहीं. उसका सिंहासन सबसे ऊंचा. उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, उसकी अभिषेकता, उसकी ताकत, सब ताकत से बढ़ के सभी चीज का सृष्टि करता है. वो उसका जो राज है सब राजों से ऊंचा है. उससे ऊंचा कोई नहीं. लेकिन परमेश्वर ने अपने नीचे, उससे नीचा जो अधिकार, जो ताकत, जो पावर उसने स्वर्ग दूतों को दिए. जो परमेश्वर से नीचे है, उसी के किंगडम में रहते हैं, उसी की राज में रहते हैं, उसकी आराधना और स्तुति करते हैं. लेकिन परमेश्वर ने उनको कम बनाए हैं. उनको जो अधिकार दिया है, जो ताकत दी है, परमेश्वर की सामर्थ से कम है. ना थोड़ी देर के लिए यदि हम स्वर्गदूत की सामर्थ को समझने की कोशिश करें, उसकी जो अथॉरिटी, उसकी जो पावर है, मैं छोटा सा सिर्फ आपको बतलाऊंगा. यदि आप बुक ऑफ एक्ट्स की पुस्तक में देखें, बाइबल यहां पे कहती है कि जब पतरस या पौल और साइलस और पतरस, इनके जीवन एक समय ऐसा था, इनको जेल में बंद कर दिए गए. यदि हम पतरस को देखें, पतरस बाइबल कहती है वो जेल में बंद है गॉस्पेल प्रचार करने के कारण. सिर्फ जेल में ही नहीं बंद है, उसके दोनों हाथ को चैन से बांध दिया गया था. उसके पैर को चैन से बांध दिए गए जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल है, और जेल में उसे बंद कर दिए गए. लेकिन आधी रात्रि को वचन कहती है एक स्वर्गदूत आया उस जेल में. उसका उपस्थिति, एक एंजल का उपस्थिति उस जेल में, वचन कहते हैं उसके उपस्थिति के आगे पतरस के जो चैन बंधा हुआ था वो चैन टूट गया. वो जेल का दरवाजा जो जकड़ा हुआ है, उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ है, वो ताला टूट गया. जेल का दरवाजा खुल गया. बाइबल ये नहीं कहती है कि ये स्वर्गदूत चाबी लेके गया ताला खोलने के लिए, ये स्वर्गदूत ताकत लगा के उस चैन को खींचा तोड़ने के लिए. बिल्कुल नहीं. सिर्फ उसकी उपस्थिति, उसके प्रेजेंस, चैन टूट जाती है, दीवारें हट जाती है, फाटक खुल जाती है. आप समझने की कोशिश करें. उसके जो अथॉरिटी है, उसके जो पावर है, जो शक्ति परमेश्वर ने उनमें डाला है. स्वर्गदूतों को सेकंड स्थान पे परमेश्वर ने बनाया. परमेश्वर का जो अथॉरिटी, उसकी जो पावर है, दुनिया में हर एक चीज से ऊपर है. लेकिन उसके नीचे स्वर्गदूत है. परमेश्वर ने तीसरा स्थान दिया मनुष्य को. मनुष्य को जब परमेश्वर ने रचा, उसने कहा अपने ही स्वरूप में मैं रचूंगा. अपने ही रंग में उसने मनुष्य को रंगा, अपने ही रूप में रचा, और उसके लिए ये पृथ्वी बनाया. उसने कहा मैं स्वर्ग में राज करता हूं, मेरा राज्य स्वर्ग में है. लेकिन मनुष्य को उसने अपना बेटा और बेटी कहा, और उसने उनके लिए एक और स्वर्ग बनाया इस पृथ्वी पे, जिसको परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन करके पुकारा. ना ये जो पृथ्वी परमेश्वर ने रचा था, ये दुनिया, ये अभी जैसा हम देख रहे हैं ऐसा नहीं था. ये दुनिया बिल्कुल स्वर्ग की तरह था. परमेश्वर ने ये दुनिया स्वर्ग की तरह बनाया और आदम हव्वा को इस बगीचे में डाल दिया ताकि
वे इस पृथ्वी में राज कर सके। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में राज करता हूं, तुम इस पृथ्वी में राज करे। परमेश्वर ने कहा जितना भी चीज मैंने इस जगत में बनाए हूं, जितना भी चीज इस पृथ्वी में है, सब तेरे अधीन में होगा, सब तेरे अथॉरिटी के नीचे होगा। तुम सभी चीज के ऊपर राज करोगे। तुम जो चीज बोलेगा वो होगा। जितना भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, ये सब तुम्हारे अथॉरिटी के नीचे है। कोई चीज तुमसे बलवान नहीं, तुम सब रोज के लिए अमर है। तुम्हारे जीवन में कभी मौत नहीं आएगा, कभी रोग नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगा, कोई तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पे तुम्हें सभी चीज के ऊपर अधिकार देता हूं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को सभी चीज के ऊपर अधिकार इस पृथ्वी में दिया और मनुष्य इस पृथ्वी में राज करता है। मनुष्य से नीचे अधिकार परमेश्वर ने जानवरों को दिया था। मनुष्य से नीचे जानवर है, एनिमल किंगडम, लेकिन उससे भी नीचे और सबसे नीचे परमेश्वर ने शैतान को स्थान दिया था। कुछ भी पावर नहीं, जीरो पावर, एक को अथॉरिटी नहीं उसके पास, कोई ताकत नहीं, वो सबसे नीचे है। शायद आप बोलता है कहां परमेश्वर तब शैतान को बनाया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा परमेश्वर शैतान को नहीं बनाए सर, परमेश्वर एंजल बनाए सर। लेकिन इस कहानी में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अलग स्टोरी है। ये जो शैतान आज इस पृथ्वी में लोगों को तंग करे, एक टाइम ये स्वर्ग में रहता रहा, स्वर्गदूत रहा, लेकिन स्वर्ग में उन्होंने गुनाह किया, घमंड लेके आया, प्राइड, हम बहुत बलवान हैं। जब उसमें प्राइड आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे काट के इस पृथ्वी पे फेंक दिया। उसने सारा अधिकार खो दिया, उसने अनॉइंटिंग खो दिया, जो अथॉरिटी था उसके पास, जो पावर था, सब कुछ खो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो शैतान सबसे नीचे स्थान पे। नाउ चर्च, मैं इसी जगह पे वापस फिर से लौट के आऊंगा, ध्यान में रख के मैंने क्या आपको बताया। ना बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर आदम हव्वा को इस बगीचे में डाला, इस पृथ्वी में सभी चीज के ऊपर अधिकार देते हुए, आदम हव्वा ऐश और आराम का जीवन इस पृथ्वी में बिता रहे थे। लेकिन एक दिन यही शैतान मौका देख के आदम और हव्वा से वो पाप कराया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था नहीं करना। ना परमेश्वर ने कहा था तुम सभी बगीचा के सभी पेड़ के फल फूल को खा सकते हैं, लेकिन इस बगीचा के बीच में एक पेड़ है, इसके फल तुम खाली नहीं खाना। एक ही नियम परमेश्वर उनको दिया था, एक ही कानून दिया था, खाली एक पेड़ के फल नहीं खाना। थाउजेंड्स ऑफ पेड़ है, सभी के पेड़ के फल तुम खा सकते हैं। लेकिन शैतान ने उनको पागल बनाते हुए, उनको डिसीव करते हुए उस पेड़ के फल को खवा दिया। जब उन्होंने उस पेड़ के फल खाया, बाइबल कहती है कि उन्होंने वो अधिकार, वो अथॉरिटी, वो पावर वो खो दिया। पाप के कारण आदम ने वो अधिकार खो दिया और शैतान ने वो अथॉरिटी, वो पावर जो मनुष्य के पास था वो ले लिया। शैतान ने उस अधिकार को छीन लिया। अब मनुष्य सबसे नीचे चला गया, शैतान का स्थान बहुत ऊंचा हो गया जहां मनुष्य था। तो अब शैतान, इसलिए उसको इस संसार का राजा कहा जाता है। ये दुनिया का राजा है, अंधकार का राजा है, ये दुनिया में राज करता है आज, क्योंकि उसने आदम से वो अथॉरिटी छीन लिया था। चर्च में लौट की जगह पे आऊंगे, उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 21। इस जगह पे बाइबल कहती है, आप लिख ले तो अच्छा है, घरे जाके पढ़े हैं। यदि आप बाइबल उलटते रहेंगे, हम आगे चल देगा, आप मिस कर देगा। आप कहीं पे नोट कर ले, घरे जाके पढ़े। जेनेसिस 3:21 में बाइबल कहती है कि जब आदम ने पाप किया, आदम का रिश्ता
परमेश्वर से टूट गया। उन्होंने अथॉरिटी तो खो दिया, अधिकार जो ताकत इस पृथ्वी में ना, वो तो खो दिया, लेकिन अब परमेश्वर से भी रिश्ता टूट गया। उसके मतलब मनुष्य अब जब मरेगा तो वो नरक जाएगा, उसके लिए जन्नत नहीं है गुनाह के कारण। दूसरी चीज, मनुष्य परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, परमेश्वर उसकी दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। तो परमेश्वर ने सोचा यदि मैं मनुष्य के लिए उपाय नहीं करूं तो कौन करेगा, यदि मैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाऊं तो कौन रास्ता बनाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक भेड़ा को लाया और उस भेड़ा को काटा, उस भेड़ा का खून बहा और उसने उस भेड़ा का चमड़ा निकाला और उस चमड़ा से उसको कपड़ा बनाया और आदम और हव्वा के शरीर को ढक दिया उस कपड़े से। ना ये भेड़ा के चमड़ा के कपड़ा बना के उनको पहनाया, और जब परमेश्वर ने उस चमड़ा को उनको पहनाया था, उस चमड़ा में खून लगा था, भेड़ा के खून, भेड़ा के लहू, और उसके द्वारा उनके शरीर को उसने ढक दिया। और परमेश्वर ने यह कहा, देख मैंने तेरे गुनाह को भेड़ा के खून से तोप दिया, इस कारण तुम मुझसे बात कर सकते हैं, तुम मुझसे फेलोशिप कर सकते हैं, तुम्हारी गुनाह माफ हुई, तुम इस जीवन के बाद में तुम जन्नत आ सकते हैं, क्योंकि भेड़ा के खून ने तुम्हें माफी दिया है। ना भेड़ा के खून उसके पाप को मिटाया नहीं, उसके पाप को धोया नहीं, उतनी सामर्थ नहीं है, लेकिन उसके पाप को तोप के उसको हेवन दे सकता है और परमेश्वर के साथ में रिश्ता जोड़ सकता है। लेकिन वो अधिकार जो खो दिया था उसको वापस नहीं कर सकता है। तो आप देखें एक भेड़ा के खून में कितनी सामर्थ है, जो मनुष्य के टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर से जोड़ देता है और जन्नत के लिए रास्ता बनाता है, मुक्ति के लिए रास्ता। ये है भेड़ा के लहू की सामर्थ। यदि आप जेनेसिस चैप्टर 4 और वर्स 10 में देखें, बाइबल कहती है आदम के द्वारा अनेक से बच्चों के बच्चे हुए और दुनिया भर गया। 4000 ईयर्स में सारा दुनिया भर गया ना। आदम के जो पहला बेटा था कैन, उसने अपने छोटे भाई के ऊपर जलन किया और उसने अपने भाई एबल का हत्या कर दिया, और ये फर्स्ट मेडा था दुनिया का। कैन ने अपने भाई एबल का हत्या कर दिया जलन के कारण, और जब वो अपने भाई को मार के और वो भाग रहा था, बाइबल कहती है परमेश्वर आया कैन के पास। उन दिनों में, उन ओल्डन डेज में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास आके बात करता रहा, एक आग की तरह हुआ था। और वो आया कैन के पास और कहता है, कैन कैन where is your brother Abel? कहां है तुम्हारा भाई एबल? कैन कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आप देखें वो परमेश्वर से टेढ़ा बात करता है, रिबेल करता है, अथॉरिटी का कोई आदर नहीं करता है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हम नहीं जानता वो कहां है। पहला चीज उसने परमेश्वर से मुंह चलाया, दूसरा चीज उसने झूठ बोला, हम नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर नरम और दीन है, और परमेश्वर कहते हैं वर्स 10 में, वो कहते हैं कैन तुम्हारे भाई एबल का खून गोहरा रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। क्या बोल रहा है? वो कहता है वो बदले लेने की पुकार से पुकार रहा है, रिवेंज की पुकार से पुकार रहा है। उसके मतलब लहू बात करते हैं, लहू में सामर्थ्य है। क्यों? लहू में जान होती है। द ब्लड स्पीक्स। लहू में इतनी ताकत है कि वो बात करता है। तो यह है मनुष्य का लहू, और मनुष्य के लहू बदले लेने की पुकार से पुकार रहा है, बदला। लेकिन यदि आज आप हिब्रू के पुस्तक में चैप्टर 12 वर्स 24 में देखिए, इब्रानी के पुस्तक
chapter 12 verse 24, इस जगह पे बाइबल कहती है यीशु के लहू जो 2015 years पहले क्रॉस के ऊपर बहाया गया, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी ताजा है और वो भी आज बातें करता है। हालेलुया। यीशु के लहू भी बात करते हैं, उसके लहू भी पुकारते हैं क्योंकि उसमें जान है। लेकिन यीशु के लहू क्या पुकारता है? एबल के लहू पुकारता है बदला, रिवेंज। इब्रानी की पुस्तक हमें कहते हैं यीशु के लहू आज भी पुकारता है, इन्हें माफ कर दिया जाए। हालेलुया। ये है यीशु के लहू की सामर्थ। हालेलुया। हम और तुम कैन से कुछ कम नहीं। कैन ने हत्या की, हम और तुम भी हत्या की है। बहुत सारे मेडर्स यहां पे आज है। आप शायद बोलता हो आपने हत्या नहीं की है, किसी का हत्या नहीं किया है। बाइबल कहती तुम हत्या की है। यदि आप मत्ती के पुस्तक में देखें, बाइबल कहती है हेट्रेड इज अ सिन ऑफ मर्डर। यदि आपने किसी को कभी भी हेट किया है, आप हत्या कर दिया है बाइबल के अनुसार। तो हम और तुम कैन से कुछ कम नहीं। एबल के लहू पुकारता बदला। हम और तुम कोई कमती से, एबल के लहू से कोई कमती नहीं। हम और भी तो हमें कोई कुछ बोल दे, पूछ लेगा, बयान हम इसके सीधा कर देगा। ये हम लोग के रूप रंग है। एबल से कुछ कम नहीं, उसके लहू से कुछ कम नहीं। लेकिन आज धर्म मनाओ, यीशु के लहू बदले की पुकार से नहीं पुकार रहा है, यीशु के लहू माफी की पुकार से पुकार रहा है। इसलिए उसने हमें और तुम्हें माफ दिया है। हालेलुया। तो ये है लहू की सामर्थ। यदि हम जोब की पुस्तक में चैप्टर 1 वर्स 5 में देखें, बाइबल यहां पे कहती है कि जोब रोज एक भेड़ा की कुर्बानी करता। रोज। आपको मालूम, जोब दुनिया में सबसे धनवान आदमी था, मल्टी मिलेनियर था। उससे बढ़ के उससे धनवान कोई नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन था वो अपने समय में। रोज एक भेड़ा की कुर्बानी करता। कई हजार भेड़ा है उसके फार्म में। रोज एक भेड़ा की कुर्बानी करता, परमेश्वर को भेंट में चढ़ाता, अपने गुनाह से पश्चाताप करता और अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए वो भेड़ा की लहू की कुर्बानी करता और उन भेड़ा के लहू से अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने सारा घराना को ढाक देता। भेड़ा के लहू से वो ढाकता। यदि हम इसी चैप्टर 1 वर्स 9 और 10 में देखें, इस जगह पे बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ, अचानक शैतान और परमेश्वर एक संगे भेंट हुआ। एक संगे भेंट हुआ और जब एक संगे भेंट हुआ शैतान और परमेश्वर का, परमेश्वर शैतान से पूछता है, शैतान क्या तुमने देखा मेरे सेवक जोब को? क्या तुमने देखा? ना परमेश्वर बड़ा ही आनंद से, बड़ा ही जोश से और बड़ा ही खुशी से या घमंड से कोला ऊपर करके पूछता है, क्या तुमने देखा? देखा हमारा सेवक जोब को? पवित्र आदमी है, सच्चाई से मेरा सेवा करता है, ईमानदार है, रोज कुर्बानी करता, अपने गुनाह से रोज पश्चाताप करता है। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, आज हम और तुम भी यदि पवित्र जीवन बिताए, परमेश्वर शैतान से पूछता है, क्या देखा हमारे सेवक को? रिवर ऑफ लाइफ चर्च में देखा इसको? क्या तुम देखा इसको? घमंड के साथ में पूछता है जब हम पवित्र जीवन बिताते तब। हालेलुया। बड़ा ही आनंदित होता है, बड़ा ही खुश होता है, हम उसके सही मार्ग में चलते हैं। या परमेश्वर जोब से पूछता है, क्या तुमने देखा मेरे सेवक जोब को? शैतान क्या जवाब देते हैं? वेस्टर्न लोग कहते हैं, आई कैन नॉट टच हिम। वो कहता मैं उसको छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि वो लहू से, भेड़ा के लहू से अपने आप को, अपने परिवार को ढाक लेता है, इसलिए हम उसे छू नहीं सकता। यदि हम उसके छू दे, उसके बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारा रास्ता पर नहीं चली, तुम्हें गाली दे।
तुम उसके आशीष देता है, बढ़ंती देता है, उन्नति देता है। तुम उसके चारों ओर, बाइबल कहती है, शैतान कहता है कि तूने उसके चारों ओर हेज बनाया है। यह बात शैतान बोलता है, परमेश्वर तुमने उसके चारों ओर हेज बनाया, रोज उसको ब्लेस करता है और उसको धनवान से धनवान से धनवान बनाता है, तभी वो रोज तुम्हें महिमा करे। लेकिन यदि हमें मौका मिल जाए, इसके धन दौलत का बर्बाद कर दे, देखना तुम्हें गाली दी, तुम्हें मांगी नहीं, पैसा के पीछे तुम्हें बड़ाई करे। हालेलुया। इस बात में हम कौन सी आपको खास मंत्र बताएं? आप देखें एक भेड़ा के लहू में कितनी सामर्थ है कि शैतान अपने जुबानों से कहता मैं उसे छू नहीं सकता, क्योंकि भेड़ा के लहू को रोज कुर्बानी करता है। चर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक भेड़ा के लहू में इतनी सामर्थ है कि शैतान उसे छू नहीं सकता, तो आज यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के लहू में बड़ी सामर्थ है, बहुत बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। एक बार एक स्त्री के ऊपर शैतान सवार और उसके परिवार लेके आए कि चा और बरा रखी, हम पहले बताया, आज बताया, क्योंकि लहू के कारण। हालेलुया। तो शैतान बोले, इन लोग के नहीं देना, एक को चा, एक को बरा नहीं देना, सब हम खाएगा, सब हम पिएगा। हम बोला अच्छा वरी नहीं, तुम सब खाओ, तुम सब पियो, लेकिन हम प्रेयर कर दिखा, हम प्रेयर करा। बोला यीशु अपन लहू से इसे ढाक ले, सेंट है अपन मुंह घुमाई। हमसे बोले आप तुम सब खाओ, तुम सब पियो, बच गए ले चल देना, को छोड़ के नहीं जाना। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो आप देखते हैं लहू में कितनी सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू में बड़ी सामर्थ है। हालेलुया। ना बाइबल हमें बतलाती है एक्सोडस की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने इजिप्ट में डेथ एंजल को भेजा, ये डेथ एंजल आया, हर घर में वो प्रवेश करेगा। और उस दिन एक ऐसा घटना हुआ जैसा घटना कभी कहीं नहीं हुआ। एक ऐसा घटना होना था कि उस दिन डेथ एंजल इजिप्ट के हर एक घर में प्रवेश करेगा और हर घर के जो पहला बेटा है उसे मार डालेगा। हर घर में मौत आएगा। और उस दिन ये जब मौत की आत्मा आया, ये डेथ एंजल आया, 3 मिलियन इजराइलिटीज इजिप्ट में रहते हैं। जब ये डेथ एंजल आया, एक भी इजराइल के घर में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? इसलिए हर इजराइल के घर में एक एक मेमना की कुर्बानी करके, गुनाह की पश्चाताप करते हुए, मेमना के लहू को भी खिड़की और दरवाजे पे लगा दिए थे। जब ये डेथ एंजल आया, बाइबल कहती है वो पास ओवर हुआ। उसको पास ओवर लैम कहते हैं। आज भी इजराइल उस दिवस को, उस संस्कार को आज भी इजराइल में लोग बनाते हैं, याद करते हैं कि उस दिन जब मौत के एंजल आया, एक भी इजराइल के घर में नहीं प्रवेश किया। 3 मिलियन इजराइलिस्ट में एक भी नहीं मरा, बल्कि हर इजिप्ट के घर में वो प्रवेश किया। हर इजिप्टियन के घर में उनका पहला लोटा, पहला बेटा मारा गया। चर्च, मेमने के लहू, एक भेड़ा के लहू मौत को रोक देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। इसलिए बाइबल कहती है मसीह में यदि तुम मर भी जाए तो मरेगा नहीं, तुम जिएगा, क्योंकि मौत नहीं है, मौत पिछाड़ा गया है। यीशु ने मौत को पिछाड़ दिया है, उसका सारा दाम चुका दिया है। ग्लोरी टू गॉड। एक समय के बाद एक आदमी जो शैतान की वर्शिप करता है, बहुत से आदमी शैतान की वर्शिप करे, लेकिन एक आदमी ये मनुष्य को काट के चढ़ाता शैतान को फेंक में, ह्यूमन सेक्रीफाइस करता। तो ये शैतान का एक एजेंट था और इसके पास
इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो पृथ्वी के नीचे भी जाता रहा। जो पृथ्वी के नीचे एक और दुनिया, आपको मालूम है, ये पृथ्वी के नीचे एक और दुनिया है और उसको बाइबल कहती है सियोल। पृथ्वी के नीचे जो दुनिया उसको सियोल कहा जाता है। और पृथ्वी के नीचे जो दुनिया है वहां पे शैतान का राज है। पृथ्वी के नीचे नरक है और नरक में 5 डिपार्टमेंट है और आज हम उसके बारे में प्रचार करेंगे। लेकिन शैतान का किंगडम, उसका राज इस पृथ्वी के नीचे है। शायद आपको मालूम नहीं, जैसे आज यहां पे भी लोग मीटिंग करते हैं, मंथली मीटिंग होता है बिजनेस लोग का, अनेक से संस्थाओं की मीटिंग होती है। इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड में, सियोल में लूसीफर भी मंथली मीटिंग करता है और उसके डीमन स्पिरिट सब आते हैं उस मीटिंग अटेंड करने के लिए। साथ साथ में उसके जितना ह्यूमन एजेंट है उसके काम करते इंसान, वे भी उस मीटिंग में भाग लेते हैं। तो ये आदमी भी हमेशा उस मीटिंग में जाता, मंथली मीटिंग में लूसीफर के साथ में बैठ के और उसकी सारी जो कुछ उसका कहना है सब सुनता और उसके ओडा के अनुसार वो काम करता है। तो हमेशा लूसीफर बतलाता है, इस मीटिंग में वो कहता है तुम जाओ, ये करो, उसको बर्बाद करो, वहां एक्सीडेंट करो, उसके ऊपर खेलो, उसके बीमारी पैदा करो, उसके ये करो। वो तो शैतान वहां से हुक्म देता है, एक लोग को बताता है तुम जाए इसके पास, तुम जाए उसके पास, तुम्हें ये करना है, वो करना है। जब उस मीटिंग के अंत में लूसीफर पूछते हैं एनी क्वेश्चन, क्या कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है? तो उतने में एक ह्यूमन एजेंट पूछते हैं, यस से, वो कहते हैं हम जब जाते हैं लोगों को नाश करने के लिए, खास तौर पे क्रिश्चियन लोग, चर्च में जब हम जाते हैं, पास्टरों के जाता है डिस्ट्रॉय करे कुछ, लेकिन जब हम जाते हैं उनके पास तो हम उनको छू नहीं पाते हैं। कोई एक ऐसा फोर्स हमें उठा के फेंक देता है। ये ह्यूमन एजेंट कहता है कि जब हम उनके पास जाते हैं हम देखते हैं यीशु मसीह के लहू को, और जब यीशु के लहू को देखते हैं उसी समय कोई फोर्स हमें उठा के फेंक देता है, हम उनके पास पहुंच नहीं सकते हैं ना। ये आदमी ने, ये ह्यूमन एजेंट, इसलिए इसको सभी बात मालूम नहीं, तो ये कहता है यीशु मसीह के लहू, उसको हम देख के उसको पार नहीं कर पाते हैं। लूसीफर ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, जैसे इसने कहा यीशु मसीह के लहू, वो अपने सिंहासन के ऊपर से गिरा नीचे। क्यों गिरा? क्योंकि बाइबल कहती है एवरी नी विल bow एट द मेंशन ऑफ द नेम ऑफ जीसस। जब भी यीशु के नाम लिए जाए, लूसीफर को घुटना टेकना है। हर एक व्यक्ति को घुटना टेकना है। इसलिए लूसीफर गिर पड़ा और उसने उस आदमी को डांटा। उसने कहा नेक्स्ट टाइम उस आदमी के नाम नहीं लेना, दैट मैन। या वो हमेशा यीशु को जब बोले मांगे तो उस टाइम बोले दैट मैन। हालेलुया। उस आदमी के नाम नहीं लेना लौट के ना। ये आदमी जिसके हम टेस्टिमनी आपको बताया है, शैतान को, उसका ये भी मीटिंग में था और ये सारी चीज देखा। अभी तक ये आदमी सोचता रहा लूसीफर सबसे बढ़ के वही परमेश्वर है, लेकिन जब वो जाना यीशु के नाम से ये गिर पड़ा तो ये सोचता है यीशु मसीह कितना शक्तिशाली होगा, जरूर वो परमेश्वर है। ये आदमी जब वापस आया इस पृथ्वी पे, ये सबसे पहला चीज एक चर्च को खोजने लगा, और खुशी के बाद इसको एक ऐसा चर्च मिला जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर जानता है। और ये आदमी यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया, ये सेव हो गया। तो अब ये भी यीशु के लहू इस्तेमाल करता है, तो लूसीफर इसे छू नहीं सकता। ये आदमी इसको सेव होने के 3 महीना बाद ये क्रूसेड, एक हीलिंग क्रूसेड ओपन एयर ग्राउंड में हो रहा था। इसको मौका दिया गया टेस्टिमनी देने के लिए। तो इसने अपने सारी टेस्टिमनी को सारी भीड़ के आगे बतलाया, लेकिन इस भीड़ में जो टेस्टिमनी वो बतला रहा था उसकी एक बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा। उसने कहा कि लूसीफर अपने जुबानों से उससे कहा है
कि उसकी दिल की एक अरमान है, उसके दिल में एक डिजायर है, उसके हार्ट की डिजायर कि जितना भी गॉस्पेल प्रचारक है सबको जान से मार दिया जाए। ये उसके दिल की धड़कन के पुकार। लेकिन फिर लूसीफर ने यह भी कहा, मैं उन्हें मारना चाहता हूं, लेकिन क्या करो, रोज वे लहू से ढाक लेते हैं, एवरी डे वे ब्लड इस्तेमाल करते हैं और मैं उन्हें छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, यीशु के लहू में इतनी सामर्थ है और हम और तुम चुप जाते हैं कभी कभी उसे इस्तेमाल करने में। हमें यीशु के लहू रोजाना अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। सिर्फ आप अपने जुबान से बोले, यीशु अपने लहू से ढाक ले, वो स्पिरिट वर्ल्ड में हो सकता है, वो सब कुछ हो जाता है। आप नहीं देख सकता, शैतान देख सकता है, तुम यीशु के लहू के नीचे ढका है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। एक समय की बात, एक आदमी, ये मसीह आदमी, एक रात को ये सो रहा था और अचानक से एक सपना देख रहा है और उसी सपना में उसका प्राण निकल गया और यह आदमी ऊंचे आकाशों में उठाया गया। यह ऊंचा उठते गया, ऊंचा उठते गया और यह अपने आप को स्वर्ग के जो गेट है उस गेट के पास अपने आप को पाया। गेट बंद है, उस गेट के पास ही आके खड़ा हुआ और एक आवाज आई उसके पास, नीचे ताक। और यह आदमी नीचे ताका, वो देखता है ये दुनिया, इस पृथ्वी, और इस पृथ्वी में से अनेक से प्राण एक के बाद एक ऊपर आ रहे हैं। और वो देखता रहा और देखता रहा। पहला आदमी, पहला प्राण, एक धनवान आदमी, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, अभी अला नहीं उठाएंगे, हम जाने अभी अला काफी जन जाने हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, धनवान आदमी, इसका प्राण आया उस गेट के पास। और ये धनवान आदमी अपने जुबान से कहता है, स्वर्ग का गेट खुल जा, अरे देख मैं हूं, धनवान आदमी हूं, जाना माना आदमी हूं, जहां मैं जाता हूं कोई गेट हमारे से बंद नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाता हूं, सारा फाटक खुल जाती है। प्रेसिडेंट के घर पे जाता हूं, सारी फाटक खुल जाती है। दुनिया में मैं कहीं जाता हूं, कोई डोर हमारे से बंद नहीं, यहां तक कि हम बकिंगम पैलेस में भी जाता है, हमारे लिए सब डोर खुल जाए, क्योंकि सब कोई जाने हैं हम दुनिया के सबसे धनवान आदमी। सब कोई हमारा बड़ा इज्जत करे, बड़ा सम्मान करे, ई गेट काहे बंद है, खुल जाए। हम यहां पे भी कुछ डोनेशन जरूर करेगा, खुल जा। और उस गेट के पीछे से एक आवाज आया और आवाज ये कहती है, आवाज कहती है कि ये घूस देना ये पृथ्वी की चीज है, स्वर्ग में तुम घूस नहीं दे सकता। और उतने में एक स्वर्ग दूत आया, इस आदमी को हाथ को पकड़ के दूर ना जाने वो कहां लेके चला गया, बिल्कुल वो गायब हो गया। और उसके बाद में एक और आदमी आया। ये आदमी भी उस स्वर्ग के फाटक के पास खड़ा हुआ और ये आदमी कहते हैं, स्वर्ग के गेट खुल जा मेरे लिए, मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं अच्छा कर्म करके आया, हमेशा मैं ऑल पीपुल्स होम में भोजन खिलाता रहा लोगों को, क्रिपल चिल्ड्रन का भोजन देता रहा, कई लोगों के पास घर नहीं रहने के लिए उनके लिए हम हाथ होम बनाए, दान पुण्य करते आए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, स्वर्ग के गेट खुल जाए। और उस गेट के पीछे से एक आवाज आई, वर्क्स ऑफ राइचियसनेस is like a filthy red in the sight of God.
तुम्हारी जो धार्मिकता के काम है, तुम्हारी जो अच्छा काम है, जो भलाई के काम है, जो दान पुण्य का काम है, वो परमेश्वर के आंख के नजर के सामने एक मैला फटा कपड़ा के समान है। उसके मतलब यह नहीं कि तुम अच्छा काम नहीं करे, नहीं, तुम जब किसी के साथ में भलाई करता है, अच्छा करता है, परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है और वो आपको उसका रिवॉर्ड देता है, इसी पृथ्वी में, स्वर्ग में भी देगा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तुम्हारी जो कर्म है, तुम्हारी अच्छा कर्म, बोले कि हम दान पुण्य कर दे कुछ तो पाप मिट जाए, लोग ऐसे कहते हैं। आप कितना भी दान पुण्य कर दे, कितना भी अच्छा कर्म कर दे, तुम्हारा कर्म कभी स्वर्ग नहीं ले जाएगा। अच्छा कर्म अच्छा है, लेकिन वो स्वर्ग नहीं ले जाएगा। और फिर तीसरा आदमी आया। तीसरा आदमी उस गेट के पास आया और वो कहता है, स्वर्ग के गेट खुल जाए मेरे लिए। आई एम ए मैन ऑफ प्रेयर। मैं प्रार्थना करने वाला आदमी, घंटा घंटा मैं प्रार्थना करता हूं। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, हम वर्शिप टीम के लीडर भी अपन चर्च में। खाली उतने ही नहीं, हम सेल ग्रुप भी चलाता है, सेल ग्रुप के भी लीडर है। उतना भी नहीं, हम मेंस फेलोशिप भी चलाता है। हम व्यस्त है, तुम्हारा काम करते आए हैं। आई एम ए मैन ऑफ प्रेयर। और उस गेट के पीछे से एक आवाज आई, देयर इज नो अदर नेम। कोई और नाम नहीं, एक ही नाम है, खाली एक ही नाम। मेंस फेलोशिप स्वर्ग में तुम्हें जगह नहीं देगा। वर्शिप टीम तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं देगा। तुम्हारे चर्च के नाम तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं देगा। मैन ऑफ प्रेयर होके तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। कोई और नाम नहीं। उतना में एक और स्वर्गदूत आया, इस आदमी के हाथ को थामा और उसको लेके न जाने कहां चला गया। उसके बाद में एक और आदमी आया, और ये आदमी आया, स्वर्ग के फाटक बंद है, उस स्वर्ग के फाटक के आगे आके खड़ा होके उसने अपने जुबानों से ये कहा, उसने कहा, आई हैव बीन वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्वर्ग का फाटक खुल गया। चर्च, खाली यीशु के लहू तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मौका देगा। कोई और चीज नहीं, कोई और नाम नहीं, कोई ऐसा ताकत नहीं, कोई ऐसा शक्ति नहीं, सिर्फ यीशु के लहू ही स्वर्ग का द्वार खोलता है। यीशु ने हमारे और तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हमें और तुम्हें जन्नत में जगह मिले। कोई और नाम हमारे लिए स्वर्ग में जगह नहीं देगा, सिर्फ यीशु के लहू। जो कोई भी यीशु के लहू से धुल के साफ होके आता है, उसी के लिए स्वर्ग का राज है। यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है, इसलिए उसने हमारे और तुम्हारे साथ में एक वाचा बांधा है, कवनन बांधा है, लहू का वाचा है, खून का रिश्ता है। इसी कारण उसने कहा, हमेशा इसे मेरी यादगारी में लिया करना। इसलिए हम हर महीना इस भोज को लेते हैं, उसके लहू को और उसके मांस को इस्तेमाल करते हैं, याद करते हैं उस कवनन को, उस वाचा को, उसका प्रॉमिस को, उसका वादा को कि वो स्वर्ग का गेट हमारे लिए खोलता है। हालेलुया। ना बाइबल हमें बतलाती है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, हमारे और तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी को उसने क्रॉस पे दे दिया। वो क्रॉस पे हमारे लिए मारा गया, अपना लहू बहा दिया, सर से लेके पांव तक वो खून ही खून में रंग गया था हमारे लिए। वो हाल हमें और तुम्हारा होना था, लेकिन यीशु ने अपना लहू बहाया हमारी दाम चुकाने के लिए और अपना जान की कुर्बानी दे दी। बाइबल कहती लोगों ने ले जाके उसे कब्र में दफना दिया, और जब उस पृथ्वी के नीचे गया, यीशु मसीह, बाइबल कहती 3 दिन और 3 रात उसका लौट, उसका शरीर कब्र में था। यीशु मसीह कब्र में नहीं था। यीशु के लौट, उसका शरीर कब्र में था, लेकिन यीशु मसीह कब्र में नहीं था।
बाइबल कहती यीशु इस पृथ्वी के नीचे गया, सियोल में गया, अंडरवर्ल्ड में गया, इस पृथ्वी के नीचे जो दुनिया वहां पे गया जहां पे शैतान की राज है, और उस शैतान के राज में गया और लूसीफर उसको एक बार और देखते हुए उसी सिंहासन से नीचे गिरा और यीशु मसीह उसको अपने पैरों के नीचे रौंद डाला, उसको अपने पैरों के नीचे कुचल डाला। And he has suffered a mental damage, इसलिए आज वो खेलता है पागल की तरह करता है, उसकी दिमाग खराब हो गई। यीशु मसीह उसको अपने पैर के नीचे रौंद दिया है। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके जितना भी दूत है, जितना भी डीमन स्पिरिट, 3 दिन कौन सी करता रहा? 3 दिन तक अपना मिलियंस ऑफ डीमन स्पिरिट सभी को अपने पैर के नीचे वो रौंदता रहा, उसके ऊपर चलता रहा। हालेलुया। और अंत में उसने लूसीफर के पास गया और उसने कहा, लूसीफर, वो चाबी, वो अधिकार जो तुमने एडम को पगला बना के और छीन लिया था, वो अथॉरिटी, वो पावर, वो अब हमें वापस दे दे। बाइबल कहती है शैतान के हाथ से यीशु ने वो अथॉरिटी जो गॉड मैन को दिया था, जो अब लूसीफर ने छीन लिया था, यीशु जो सेकंड एडम है, उसने वो अथॉरिटी को वापस किया और उसने कब्र के बंधन को तोड़ता हुआ वो जीवित बाहर निकला, 100% अलाइव, वो जीवित बाहर निकला और उसने कहा सभी चीज के ऊपर अधिकार मुझे दी गया। All power is given unto me, therefore I give it unto you. Hallelujah. Church, वो अधिकार जो आदम ने खो दिया था, यीशु ने वापस लेके आया और उसने लाके हमें और तुम्हें दे दिया। क्या आपको मालूम है आप कहां पे बैठा है? शैतान से ऊपर है आप, शैतान आपके पैर के नीचे है। लेकिन मैं आज आपको एक और गुड न्यूज देना चाहूंगा कि जब यीशु ने हमें वो अधिकार दिया, उसने हमें वापस वहीं नहीं लेके आया। परमेश्वर, स्वर्गदूत, एडम, मनुष्य, उसने उठा के फिर वहीं नहीं रखा। यदि आप बाइबल में देखें इफिशियंस 2:6 में, इफिशियंस 2:6 में बाइबल कहती है that we are seated with Christ Jesus in the heavenly places. Hallelujah. या परमेश्वर सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा और कोई नहीं। बाइबल कहती उसके दाहिने ओर यीशु मसीह बैठा है, उसके राइट हैंड साइड सबसे ऊंचा पे यीशु मसीह बैठा है और हम और तुम यीशु मसीह के साथ में उसके बगल में बैठा है। ग्लोरी टू गॉड, वी आर सीटेड विद क्राइस्ट जीसस इन हेवनली प्लेसेस। और स्वर्ग दूतों से भी ऊंचा अधिकार हमें और तुम्हें दिए हैं। ग्लोरी टू गॉड। एक और तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, मैं आज विश्वास करता हूं कि आज आप इस लहू के सामर्थ को समझ चुका। ये यीशु के लहू के सामर्थ्य है जो हमें बाप के साथ में उसके सिंहासन के बगल में बैठाया है। हालेलुया। जो हमें यीशु के पास बैठाया, वो अथॉरिटी दिया, वो पावर दिया है और आज हमें और तुम्हें इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। कई बार हम और तुम जानते नहीं अपना अथॉरिटी, अपना अधिकार नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी की चीज हमें दबा देती है, शैतान हमें दबा देती है, बीमारी रोग हमें दबा देती है। हालेलुया। क्योंकि हम अपना अधिकार नहीं जानते हैं। यदि हम अपना अधिकार जाने, अपना अथॉरिटी लिए, उसे डांटे, उसको हमारी बात को सुनना है, उसका काम है हमारी आज्ञा को सुने। कोई भी चीज हो, सब कुछ हमारे नीचे है। परमेश्वर ने हमें और तुम्हें सभी चीज के ऊपर अधिकार दिया है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, थोड़ी देर में हम लोग प्रभु भोज में भाग लेगा और मैं चाहूंगा आपका नजर यीशु के क्रॉस की ओर रहे। आप उसके लहू के विषय में बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा ये जो संस्कार जिसमें हम भाग लेने के लिए जा रहे हैं, ये कोई मामूली संस्कार नहीं है। इसके लिए यीशु ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज इज़राइल में इसको पासओवर लैम्ब कहा जाता है।
वहां पे भी इस संस्कार को मनाया जाता है। लोग उसको पासोवर लैम्ब कहते हैं, लेकिन आज हम उसको होली कम्युनियन कहते हैं। ये प्रभु भोज बाइबल कहती है जब भी कभी तुम इसमें भाग ले, हमेशा उसकी यादगारी में। वो चाहते हैं कि हम याद करें यीशु ने हमारे लिए क्या किए हैं। इसलिए मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, अभी से लेके 2015 ईयर्स पहले यीशु ने हमारे और तुम्हारे लिए क्रॉस के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दी। उसको यरूशलेम के रास्ते में घिसराया गया, उसके दोनों हाथ में दोनों पैर में नीला से उसे ठोका गया और क्रॉस के ऊपर उसे टांगा गया। उसके पीठ के ऊपर 39 चाबुक बरसाया गया। हमारे और तुम्हारे बीमारी रोग के लिए वो कोड़े की मार खाइए, ताकि हम और तुम भला और चंगा हो जाएं। हमें और तुम्हें शैतान की शक्ति से बचाने के लिए उसने कांटों का मुकुट पहना, ताकि हमें और तुम्हें शैतान की ताकत से छुटकारा दे सके। वो क्रॉस के ऊपर टांगा गया हमारे श्रापों के लिए, ताकि हमें और तुम्हें आशीष दे सके। उसके सारे वस्त्र, उसके सारे कपड़ा फाड़ लिए गए, एक कंगाल की तरह वो मारा गया उस क्रॉस पे, ताकि हमारे कंगाली को वो ले ले और हमें और तुम्हें वो धनवान बना दे। उसके पसली के पास भाला मारा गया, भाला यानी कि मोतो मारा गया, और उसके शरीर में से खून और पानी की नदी बह चली। यीशु मसीह कुर्बान हो गया। चर्च, यीशु चाहते हैं हम उसकी कुर्बानी को याद करें। इसलिए मैं चाहूंगा आपका नजर उस क्रॉस पे रहे। आप देखिए यीशु ने आपके लिए क्या किया है, कैसे वो क्रॉस के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी दी है। फिर बाइबल कहती है एग्जामिन योरसेल्फ। इस भोज में भाग लेने से पहले एग्जामिन योरसेल्फ, अपने आप को जांच के देखिए। अपने आप को जांचने का मतलब है अपने आप के अंदर में झांक के देखिए। कोई गुनाह है, कोई पाप है, उसको कबूल कर, उसको मान ले, तब इस भोज में भाग ले। फिर बाइबल कहती है जब इस भोज में भाग ले, अनुचित रीति से ना ले, अनओदली मैनर से ना ले, अनुचित रीति से ना ले। अनुचित रीति का मतलब है आप इसको खिलवाड़ में न ले। वास्तव में ये मामूली जूस है और एक बिस्किट का टुकड़ा है, एक बिस्किट का टुकड़ा है और मामूली जूस है। लेकिन हम जब लेगा इसको बिस्किट का टुकड़ा ना समझेगा, ना मामूली जूस समझे, बल्कि यीशु के लहू और उसके मांस समझ के लेगा। आप उसे खिलवाड़ में ना ले। बाइबल कहती कुछ कुछ लोग इसको खिलवाड़ में लेने के कारण कुछ कुछ सो गए हैं, कुछ कुछ रोगी हैं। रोगी के मतलब कुछ कुछ बीमार हो गए हैं, कुछ कुछ मर गए हैं, क्योंकि खिलवाड़ में लिए थे। लेकिन जो यीशु के लहू और मांस समझ के लेता है, उसके लिए मुक्ति है, उसके लिए जीवन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें चंगाई है, छुटकारा है। या एक मनुष्य के हृदय में जितनी भी मांग होती है, उसके जीवन में जितनी भी जरूरत होती है, कोई भी आश्चर्य कर्म की नीड है, वो सब कुछ इस भोज में है। इतनी सामर्थ्य है इस भोज में कि आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो आप इसको उचित रीति से ले, खिलवाड़ में ना ले। इब्रानी के पुस्तक 9 अध्याय 16 से 18 बाइबल कहती है इट इज अ न्यू कवेनेंट इन द ब्लड ऑफ जीसस। ये यीशु के लहू में एक नया वाचा है या एक नया वादा है, एक नया बदलाव है। बदलाव यही है, यीशु मसीह कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ मुझे दे दे, जो कुछ मेरे पास है तू ले ले। हमारा सब कुछ वो मांगते हैं, हमारी पाप, हमारी बुरी चाल चलने, हमारी शराब, हमारी बीमारी, रोगे, सब वो कहता मुझे दे दे, मेरे कांधे पे लाद दे, मेरे पास जो है सब तू ले ले। उसके पास एक भला जीवन है, आनंद काल का जीवन है, चंगा जीवन है, छुटकारा है, आशीष है, सभी प्रकार की ब्लेसिंग्स है उसके पास। वो सब हमें और तुम्हें देता है। इसलिए इस भोज में सब कुछ है जो हमें और तुम्हें जरूरत है। तो आज यदि हम उचित रीति से इस भोज में भाग लें, प्रभु हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। कलीसिया क्यों हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। चर्च के चार अगुए आगे चले आए। हालेलुया। मैं चाहूंगा
आप अपना ध्यान यीशु के क्रॉस की ओर ही करें। आप देखिए यीशु ने आपके लिए क्रॉस पे क्या किया है, और ये समय मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपने अंदर में झांक के देखिए, अपने अंदर में झांक के देखिए। कोई भी गुनाह है, कोई भी पाप है, आप उससे पछतावा कर ले, अपनी गलतियों का एहसास कर ले, अपनी गुनाह को मान ले, और तब हम इस भोज में भाग लेंगे। आपका नजर यीशु के क्रॉस की ओर हो और आप अपनी गलतियों को कबूल करने से। थैंक यू जीसस। आप जैसे अपने गुनाह को मान लेता है, आप तैयार हो जाता है इस भोज में भाग लेने के लिए। कोई भी गुनाह है, कह दे उसका, कह दे, उसे बतला दे, माफी मांग दे। थैंक यू जीसस। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है जो बैप्टाइज नहीं, यदि आप बैप्टाइज नहीं हुआ है, आप बैठ जाए, आप इस भोज में नहीं भाग ले। आप बैप्टाइज नहीं है, आप बैठ जाए, आप भोज में नहीं भाग ले। जब ये भोज आपके पास आएगी, आप इसे नहीं ले, क्योंकि आपको बैप्टाइज होना जरूरी है, क्योंकि बैप्टिज्म कवनेंट है, वाचा। आपको पहला वाचा में जुड़ना है बैप्टिज्म के द्वारा, तब दूसरा वाचा में आप भाग ले सकते हैं। जब आप अपने गलतियों को एहसास कर